कभी कभी हम लोग आज के युग में अनेक समस्याओं की तरफ जब ध्यान देते हैं तो नेतृत्व को कोसते हैं, सोचते हैं शायद इसी के कारण ये इस तरह से हो रहा है, परंतु कारण तो दूसरे हैं। जैसे समय की पुकार कहा, इसी तरह से समय की देन भी है। आज का युग अगर सतयुग होता तो इस तरह की बात ना होती, त्रेता होता तो भी ना होती, द्वापर होता तो भी ना होती। सब जानते हैं कि ये समय कौन सा है, कलयुग का समय है। टोटल वाइब्रेशन ही संसार का ऐसा बना हुआ है। और जो भी हमारे नेताएं हैं, अधिकतर आप देखेंगे समस्या समाधान में ही सारा समय उनका चला जाता है। एक तरफ समय की देन है, दूसरी तरफ ऐसा भी मानते हैं कि जब ऐसी समस्याओं का समय है तभी नेतृत्व का वास्तव में पता चलता है कि वास्तव में हमें गाइड करने वाले कौन योग्य व्यक्ति हैं। इस सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि तथा अन्य माननीय अतिथि जो भी पधारे हैं, वो प्रैक्टिकल हम सबके सामने एग्जाम्पल हैं कि समय के अनुसार, समस्याओं के अनुसार किस तरह से वो जनता की सेवा करके जनता को जो इस समय ज़रूरत है उसकी ज़रूरत कैसे पूरा कर सकते हैं, और कितना धैर्यपूर्वक, कितना शांतिपूर्वक, कितना प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। इसीलिए जनता उन्हें इतनी इज्जत देती है, इतनी रिस्पेक्ट देती है, और इनकी सेवाओं के फलस्वरूप ऐसा मैं मानता हूँ एक ईश्वरी संदेश भी विशेष राजनेताओं के लिए कुछ समय पहले हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें यही था कि आप जितना जनता की सेवा में समय देते हैं, उससे ईश्वर की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी दुआओं के पात्र बनते हैं, जिससे कि आपका सेवा करने के लिए और आगे से आगे जिम्मेदारी आपके ऊपर और आती है, लेकिन ईश्वर की मदद से उस जिम्मेदारी को निभाने में आप और कामयाब होते हैं। और ऐसा करते करते और उसके साथ में आने वाले समय को सामने रखते हुए अपने अंदर अगर आध्यात्मिक शक्ति भरते जाते हैं, राजनीति के साथ साथ आध्यात्मिकता को जोड़ते जाते हैं, तो उससे आपका वर्तमान भी समाज के अंदर, देश के अंदर ऐसा सम्मानीय स्थान है, और भविष्य भी निश्चित है कि डबल ताजदारी बनेंगे। जैसा टॉपिक है इस कॉन्फ्रेंस का, उस अनुसार मेरा जो विचार चलता है, एक दो लाइनों में ही आपको बता दूंगा कि इस समय जो भी राजनीतिज्ञ हैं, कैसी प्रेरणा देने वाले वो नेतृत्व दे सकते हैं, कौन सा नेतृत्व चाहिए। वो राजनेता जिसने अपने जीवन में ज्ञान को अच्छी तरह उतारा है, जिसके पास विजन है, पारदर्शिता है, समाज के उत्थान के लिए, देश के भविष्य के लिए अगर ऐसी ठोस विजन है और दिल में जेनरोसिटी है, ऐसा विशाल हृदय है, ऐसा नेतृत्व सबको प्रेरणा देने वाला होगा।
हमने कल आज़ादी प्राप्त करने के निमित्त जो नेताएं उनके नाम सुने, उन सब की ये बातें मैं समझता हूँ उनको उनके साथ ये लगती हैं कि बहुत ही आध्यात्मिकता में गहराई से उतरे हुए थे। गांधी जी का मिसाल लो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके विचार पढ़ो, उनकी जीवन के प्रति आप थोड़ा अध्ययन करो, तो पहला उन्होंने अपना नियम बनाया कि मुझे अपने जीवन को ऐसा बनाना है जो सबके सामने एक एग्जाम्पल बने। इसलिए कस्तूरबा माँ को भी माँ कह करके पुकारा उन्होंने कि पवित्र जीवन का अगर मिसाल कायम करना है तो मुझे अपनी पत्नी को भी माँ कह करके उस दृष्टि से उनको देखना। तो ऐसी उच्च दृष्टि से जब उन्होंने कस्तूरबा माँ को देखा और सारे भारत के लोगों को अपना परिवार समझ करके, लौकिक परिवार का ध्यान नहीं दिया, लौकिक बच्चों का इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन समस्त परिवार उनके लिए एक भारत का समाज बन गया। इस तरह का अगर दृष्टिकोण, इस तरह की दृष्टि अगर है तो वो अवश्य ही सबको प्रेरणा देगी। इसी कारण से जो गांधी जी के पास एक बार भी कोई मिलने के लिए गया, वो उस मूवमेंट में उनका साथ देने लगा। उनके द्वारा किया हुआ कार्य, शुरू किया हुआ, जिन्होंने उसमें साथ दिया, अवश्य ही उन्होंने उसका फल भी पाया। लेकिन आज के इस समय कुछ ऐसे लोग रहे हुए हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग में, जो फ्रीडम फाइटर हमारे हैं, उनके निमित्त हमें थोड़ा कुछ सोचना चाहिए कि उनका और भी किस तरह से हम उनके कल्याण के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने अपनी जीवन फ्रीडम के लिए जीवन दी, सब कुछ त्यागा, बहुत से लोगों को उसका फल मिला है। लेकिन कुछ फ्रीडम फाइटर्स जिनकी हम स्टोरीज अखबार में भी पढ़ते हैं, उनको वो फल नहीं मिला है। उनके लिए अगर आज पेंशन भी देते हैं तो बहुत थोड़ी है। नौकरी करने वाले सारा नौकरी के टाइम पूरी उनकी नौकरी का पैसा उनको मिलता है, उसके बाद भी उनको पेंशन इतनी ज़्यादा मिलती है। लेकिन जिन्होंने हमें आज़ादी से जीने के लिए, आज़ादी से सोचने के लिए इस तरह की देन दी, भारत की आज़ादी लेकर के दी, जिन्होंने अपना जीवन उसमें दिया, उनके प्रति और भी हमारा कुछ योगदान उनके कल्याण के लिए होना चाहिए। और हमारे भारत सरकार के मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं विशेष निवेदन करूँगा कि ये बात अवश्य आप इस पर विचार करके कुछ उनके कल्याण का सोचें। एक दूसरी बात मुझे कहनी है कि भारत ने आज़ादी ले ली, फिर उसके बाद प्रगति भी बहुत की। कल हमने बहुत अच्छी बातें सुनी। बाकी कमी क्या रह गई? कमी रह गई है कि भारतीय जनता के अंदर, भारतीय लोगों के अंदर जो गुण थे, जो मूल्य थे और जो ज्ञान था, जिसके कारण भारत विश्व का गुरु कहलाता था, वो थोड़े पीछे हो गए हैं। ज़्यादा हम बिजी हो गए हैं रोटी, कपड़ा और मकान के बातों में। तो कोशिश करें हम कि फिर से उस लहर को और फैलाएं। और अवश्य ही मैं समझता हूँ आपके यहाँ आने से, आपके इस सम्मेलन में पार्टिसिपेशन से ये बहुत प्रेरणादायक बात होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम लोग जब कोई सम्मेलन करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि पहले तो राजनेताओं को आप ये ज्ञान दो, पहले तो राजनेताओं को ये मेडिटेशन सिखाओ, पहले तो राजनेताओं को ये मूल्यों की बात करो। तो आज बड़ी खुशी की बात है
के राजनेताओं का ये सम्मेलन हो रहा है और वो भी उसमें आध्यात्मिकता का समन्वय कैसे होगा और उससे प्रेरणादायक नेतृत्व कैसे मिलेगा सबको समय के अनुसार, उसका ये सम्मेलन अवश्य ही यहाँ तक ही सफल नहीं होगा बल्कि आगे भी सबको प्रेरणा देगा। तीसरी बात कि जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक, जिनको हम बहुत प्यार से पिताश्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वो गांधी जी के कंटेम्परेरी थे। उसी समय उन्होंने ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उनकी विजन बड़ी क्लियर थी। और जैसे गांधी जी ने राम राज का स्वप्न देखा कि राम जैसे सब हों, इसी तरह से बाबा ने साक्षात्कार में आने वाले भविष्य को, आने वाले भारत को क्या देखा कि सतयुगी दैवी स्वराज का उन्होंने साक्षात्कार किया, जिसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे लोगों का। तो मैं इस पर विचार करता था कि आज के युग में इसको किस तरह से लोग एक्सेप्ट करें। तो ह्यूमन एक्सेलेंस कहो, ह्यूमन वैल्यूज़ में, नैतिक मूल्यों में, आध्यात्मिक मूल्यों में परफेक्शन का अगर स्वरूप है तो हमारे भारत में वो देवी देवताओं का है, श्री लक्ष्मी नारायण का है, श्री सीता और राम का है। इस तरह का उन्होंने हमारा भविष्य देखा हुआ है और उसके लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ मोड़ दिया। और ब्रह्मा बाबा के भी जो समीप आए वो भी इसी तरह से इस कार्य में लगे हैं जैसे गांधी जी के टाइम। क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी भाई बहनें आज 5000 से ऊपर सरेंडर्ड बहनें हैं और 1000 सरेंडर्ड भाई हैं और 5 लाख ऐसे परिवार हैं जो पूरा अपने जीवन को, जैसे गांधी जी के संपर्क में आने वाले पवित्र जीवन में रहना शुरू किया और पूरा जीवन देश की सेवा में दिया, ऐसे इतने लोग इस समय एक्टिव हैं प्रैक्टिकली कि अपने जीवन को पावन बना के, अपने जीवन में इन दिव्य मूल्यों को धारण करके और भारत को फिर से ऐसा स्वर्ग बनाने का स्वप्न लेकर के कहो, भारत को फिर से सतयुगी दैवी स्वराज बनाने का स्वप्न कहो, भारत को फिर से सच्चा रामराज बनाने के लिए दिन रात इसी कार्य में लगे रहते हैं। और आप हम सब मिलकर के जब इस कार्य को और तेजी से उठाएंगे तो दादी जी ने कल जो कहा, भाई कल नहीं वो तो फिर रामराज आज ही स्थापना हो जाएगा। ऐसी शुभ कामना, ऐसी शुभ भावना इस सम्मेलन से हम रखते हुए पुनः आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। हमारी ऐसी मान्यता है कि सबसे ज़्यादा अगर समाज को कोई बदल सकता है, चाहे समाज को ऊपर ले जाए चाहे समाज को नीचे ले आए, तो वह नेता है और वह भी राजनेता। क्योंकि देश को दिशा दिखाना और दिशा को प्राप्त करने की यथार्थ विधि बताना और फिर उस विधि पर सारी जनता को चलने के लिए उत्साह देना और प्रेरित करना, ये कार्यभार नेताओं का ही है।
जिस राम राज्य का हम कल्पना करते हैं उसमें भी ये कहा गया था, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होंगे वैसी ही प्रजा होगी। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है और जनता नेताओं को देखकर उनका अनुसरण करती है। इसलिए अगर प्रेरणादायक राजनीतिक लीडरशिप हो जाए तो हमारे देश में जो बाकी तरक्की हो रही है उसमें सोने पर सुहागा लग जाएगा, और जो हम चाहते हैं कि राम राज्य सचमुच स्थापित हो उसको आने में देर नहीं लगेगी। दुनिया में सबसे बड़ी सत्ताएं, दो सत्ताएं हैं, एक है राज सत्ता, एक है धर्म सत्ता। हमारे पूर्व काल के जो राजा हुए हैं उन दोनों में, उन सब में दोनों सत्ताएं थीं, और इसका प्रमाण है कि जो मंदिरों में आप चक्रवर्ती राजाएं श्री राम, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, श्री सीता को देखते हैं, उनको दो ताजधारी दिखाया जाता है। एक उनके सिर पर रतन जड़ित ताज राज्य सत्ता का, हिज हाईनेस, हर हाईनेस का होता है, और दूसरा उनके पीछे लाइट का हालो भी होता है, होलीनेस का क्राउन भी होता है। और कहा जाता है राम राज्य की कल्पना में कि वहाँ पर धर्म का उपकार था, और राम जी को तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि यदि राजा के अंदर, नेताओं के अंदर आध्यात्मिकता और धर्म सत्ता शामिल है तो राज सत्ता सचमुच शक्तिवान सत्ता होती है। लेकिन अगर कहते हैं इंसान से अगर इंसानियत निकल जाए, मर्यादा निकल जाए, तो क्या बचा फिर? वो तो चलता फिरता एक नाम मात्र का ही मनुष्य रह जाता है। इसी तरह से अगर राजनीति से सिद्धांत निकल जाएं तो वो राजनीति से सत्ता खत्म हो जाती है, सिर्फ राज रह जाता है। और जो धर्म ग्लानि के 8 चिन्ह बताए गए हैं उनमें से सबसे प्रमुख चिन्ह यही बताया गया है, सिद्धांतहीन राजनीति। कि अगर किसी राज की राजनीति में सिद्धांत ना रहें, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल हो जाए तो समाज का क्या हाल होगा? सब लोग भटक जाएंगे और सब चीज़ अस्त व्यस्त हो जाएगी। आप जितनी भी तरक्की करेंगे वो तरक्की ठीक जगह नहीं पहुंचेगी। यही आज की मुख्य समस्या है। यदि किसी व्यक्ति के पेट में ट्यूमर है, उसको कोई कैंसर की बीमारी है, तो वह जितना मर्जी अच्छा भोजन करेगा वो भोजन उसके स्वास्थ्य को नहीं जाएगा किंतु उसकी वो कैंसर को ही जाएगा। इसी प्रकार से ये बहुत आवश्यक है कि हम पहले अपने आप को ठीक करें, अपने प्रिंसिपल्स को चलाएं, तभी हमारी तरक्की ठीक जगह पहुंच सकेगी। अगर सत्ताहीन राजनीति हो जाए, शक्तिहीन राजनेता हो जाएं, तो फिर राम राज तो नहीं होगा। क्या होगा? या तो हे राम, या हाय राम, या आया राम गया राम, इस तरह का राज चलेगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसको चला रहे हैं, इतनी सारी इसकी समस्याएं हैं, ये भी हमारे नेताओं की बुद्धिमत्ता है कि किसी तरह से इसको चला रहे हैं, फिर भी बीच बीच में लोग चिल्ला रहे हैं। कहा जाता है आइदर कैरिंग ऑन और क्राइंग। इस प्रकार की स्थिति को हमें बदलना होगा, क्योंकि सत्ता आज मजबूत नहीं है बल्कि मजबूर हो गई है, मजबूरी का शिकार है। अगर आप एक शब्द में कहें कि हमारी राजनीति का क्या स्वरूप है आज, तो हम कहेंगे पॉलिटिक्स ऑफ हेल्पलेसनेस। मजबूरी किसी भी कारण से है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, पॉलिटिक्स ऑफ डिमोरलाइजेशन। और इस प्रकार की चीज़ें होने के साथ साथ सब जानते हैं कि आज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ क्राइम हो चुका है। रोज़ आप अखबारों में वीरप्पन की केस पढ़ते हैं, अनेक घोटाले वगैरह पढ़ते हैं। और मैं तो हैरान हो गया, 2-3 दिन पहले भारत के एक नेशनल न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में हेल्थ बुलेटिन आया, किसका? छोटा राजन का, कि छोटा राजन ठीक ठाक है, जो एक क्रिमिनल है।
अब बताइए कि इस प्रकार की जो हमारी स्थिति हो गई है, हम किस ओर जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कवि ने कविता पढ़ी, उस कविता बेतुक थी, उसका एक पैरा दूसरे से नहीं मिलता था। तो किसी ने कहा, भाई ये तुम्हारी कविता की तुक तो बनी ही नहीं। तो बोला, अगर हमारी सरकार इधर उधर से लोग इकट्ठे करके कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा चल सकती है, तो मेरी कविता क्यों नहीं चल सकती। अगर किसी व्यक्ति के 70 बच्चे हों तो माफ़ कीजिए, मुझे तो उनके नाम भी याद नहीं रहेंगे। और अगर हम इतनी बड़ी जंबू कैबिनेट बनाएंगे, मजबूरी है, किसी का दोष नहीं है, तो आप सोचिए कि हमारा क्या हाल होगा, किस दिशा में हम जाएंगे, जबकि वो कॉम्प्रोमाइज़ और कंसेंसस के आधार पर हम इसको चला रहे हैं। ये भी शुक्र है हमारे नेताओं की दूरदर्शिता उसको किसी तरह से चला रही है। लेकिन जो कहा जाता है कि राम राज्य में धर्म का उपकार था, जिए दाता बसे नगरी धर्म का उपकार था, उसकी बजाय कवि क्या कहता आज कि राम के भगत रहीम के बंदे रचते आज फरेब के धंधे, कितने ये मकार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। तो इसलिए बाबा कहता, हम समझते हैं। और भी देखिए कि राम राज्य की एक स्थिति ये बताई गई है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं करें सतापा। दैहिक ताप अर्थात हेल्थ सबकी ठीक रहती है, देवता तो अमर कहलाते हैं। और दैविक आपदाएं, दैवी आपदाएं वो आजकल इतनी बढ़ गई हैं कि कभी उड़ीसा में कुछ हो जाता है, कभी कहीं कुछ हो जाता है, सरकार को कितना धन उस पर खर्चना पड़ता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ही कुछ एक कविता बनाई थी, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। कविता क्या है, 2 लाइनें हैं। वो कहता है, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। वो उसने आगे कहा है कि पानी महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। आप देखते हैं कि पेट्रोल महंगा है, दूध सस्ता है, फिर भी अच्छा। और वो कहता है कि शोषकों और एक्टरों और पागलों को छोड़कर सोचिए कि कौन हंसता है हमारे देश में। अब हमारी हंसी भी गायब हो गई है। इसलिए हम ये समझते हैं, आपको यहाँ पर जो आमंत्रण दिया गया है वो इसलिए कि हम सीरियसली विचार करें कि हर स्तर पर जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, जो दिशा दर्शक हैं समाज के, वो किस तरह से अपने आप को पहले दिशा प्रदान करें, फिर समाज को दिशा प्रदान करें। और राइट मीन्स कहा जाता है, आजकल कहते हैं एंड जस्टिफाई द मीन्स, कि किसी तरह से मीन्स का कोई मतलब नहीं है, आप कौन सा साधन अपनाते हैं उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे देश की परंपरा रही है, अगर आपका रास्ता सही होगा तभी आप सही मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तो पहला हमारा उद्देश्य इस कॉन्फ्रेंस का ये है कि इन जो विषय इसके अंदर हैं उन पर आप सीरियसली विचार करें। दूसरा ये है कि हमारे नेताओं को मजबूरियां तो बहुत हैं, उसका भी एक सत्र आज रखा गया है कि व्हाट आर द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ ए पॉलिटिशियन, एक सत्र ऐड किया गया है। लेकिन अब उन मजबूरियों को बदलकर हम अपनी आंतरिक शक्तियां कैसे बढ़ाएं, ताकि हम एक नई तरह की पार्लियामेंट बनाएं जिसका नाम होगा, आजकल लोकसभा है, उसका नाम होगा लोक पसंद सभा, और जो अपर हाउस है उसका नाम है राज्यसभा। तो हम चाहते हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस की राजयोगी सभा बने। तो लोक पसंद सभा और राजयोगी सभा जब इस देश में बनेगी तब आप देखिए राम राज्य होगा। और इस विद्यालय के पास एक मैजिक फार्मूला भी है, क्योंकि इतना मुश्किल काम मेहनत से नहीं हो सकता, या तो मोहब्बत से हो सकता है या जादू से हो सकता है। तो जादू का फार्मूला क्या है? देवता। हमारे पूर्वज जो चक्रवर्ती राजा थे दुनिया के, जिनकी मूर्तियों की भी आज लोग पूजा करते हैं, वो देवता थे। वहाँ पर कलेक्टर नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, क्योंकि ये तो लेवता हो गए कि लेते जाओ, बेचारे गरीबों से भी लेते जाओ। इसलिए हमारे राजनेताओं को गांधी जी तथा अन्य नेताओं का उदाहरण लेते हुए और उससे भी पूर्व हमारे देवताओं का उदाहरण लेते हुए देवता बनना होगा। जब हम देवता बनेंगे, हमारी प्रजा भी देवता बनेगी, तो फिर राम राज्य आ ही जाएगा। श्री राम तो देवता थे ना। इस प्रकार से ये दूसरा हमारा लक्ष्य है कि आप अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसी
आंतरिक शक्तियां ग्रहण करेंगे और योग के द्वारा परमात्मा से शक्ति लेंगे, जिससे ये काम सहज होगा। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि आजकल लोग निराश हो गए हैं, वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी समस्याएं, इतनी हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स, हमारे ऊपर इतने कॉन्स्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस, हमें थोड़े समय के लिए सत्ता मिलती है, और हमारे इस विद्यालय की इतनी ब्रांचेज हैं जितनी शायद भारत सरकार की दूतावास नहीं है, और इसके साथ साथ एक भी कार्यकर्ता इस विद्यालय का तनख्वाह पर काम नहीं करता है। आज के ज़माने में ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसका ये सबूत है कि अगर आप परमात्मा पर भरोसा रखेंगे, अपने जीवन को उच्च बनाएंगे, तो ये बाकी चीज़ें परछाई की तरह आपके पीछे चलेंगी। अगर किसी ने देखना हो इंस्पायरेशनल पॉलिटिकल लीडर की, इंस्पायरेशनल लीडरशिप का एग्जाम्पल, तो हमारी दादियों को देख सकते हैं। मैंने कहा था हम 70 लोगों के नाम नहीं याद रख सकते, हमारी दादी प्रकाश मणि जी 5000 सेंटर चलाती है, जिनके सभी लोगों के नाम इनके मन में हैं, और किस तरह से उसका यहाँ बैठे बैठे ये संचालन करती हैं, उनको सदा उत्साह देती हैं। ये इंस्पायरेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप का एक जिंदा जागता सबूत है। तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? इसी प्रकार से तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, संस्था का लक्ष्य क्या है, आखिर हमारे पास कौन सी शक्ति है, हमारी बैकबोन क्या है? कोई तो होगा जिसकी वजह से गांधी जी ने भी ये कोशिश की, लेकिन उनके कुछ समय वो ताकत चली, वो आत्मिक शक्ति थी। इस विद्यालय में परमात्मिक शक्ति काम करती है। परमात्मा स्वयं, अब वक़्त आ गया है, हर चीज़ का समय होता है, जैसे बीज डालने का समय होता है तो बीज आसानी से उग जाता है, तो वक़्त आ गया है जबकि हम ऐसे परमात्मा की शक्ति को धारण करके इस कार्य को उनके कार्यकर्ता बनकर संपन्न कर सकते हैं। ये भी आपको यहाँ बताया जाएगा। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि के समय परमात्मा कैसे माध्यम बना करके अपना कार्य करते हैं। चौथा लक्ष्य हमारा ये है कि सब लोग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नहीं जानते, दूर से कई कई बातें सुनते हैं, कईयों को पता भी नहीं है कि इसका मेन एम ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या सेवा कर रही है। तो हम ये समझते हैं कि आप यहाँ से जो कुछ भी देखेंगे, सुनेंगे, अनुभव करेंगे, उसको आप जाकर दूसरों को सुनाइए, ताकि हमारे ये मंत्रीगण हैं ये अपने बाकी मंत्रीगण को सुनाएं, क्योंकि हम आपके सहयोगी हैं। एक और एडिशन आपकी सेवा में हो जाएगा, वो भी आकर देखेंगे, तो मैं समझता हूँ उनके द्वारा भी इस प्रेरणा से हमारे देश का कार्य अच्छा चलेगा। ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति।